लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन मुख्य उद्देश्य आत्मानुभूति तत्व विचार कि इन्होंने अपनी बात रखी, जिसके माध्यम से आज हम शास्त्री निकल रहे हैं और शास्त्र के माध्यम से अपने जीवन के साथ साथ दूसरों का जीवन और लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं गुरुजनों के बारे में क्या कहूँ कि इन्होंने एक एक भूमिका नहीं निभाई, दो भूमिका निभाई है। एक तो यहाँ पर रहकर गुरुजनों की भूमिका, एक माता पिता की भूमिका निभाई है। दो भूमिका एक साथ कि जब कोई बीमार हुए, जब कोई गलती हुए, कोई शिक्षा देनी हो आगे बढ़ने की, तो हमेशा एक पग पग पर साथ दिया और हमेशा बड़ों जैसा प्यार दिया, माता पिता जैसा प्यार दिया। इसको हम कैसे भुला सकते हैं। और हमारे जो सहपाठी हैं, हमारे जो छोटे भाइयों हैं, इनको हम क्या कहें। इन्होंने मैं ऐसा रखा कि बिल्कुल हमारे भाइयों समान। और सबसे बड़ी बात यह है कि लौकिक इंजीनियर, धार्मिक, डॉक्टर पढ़ाई, उससे तो एक जीवन बर्बाद जैसा है। जीवन तो क्या कहें हम, वो जीवन नहीं कहलाता है जिससे हमें 24 घंटा आना जाना पड़े। लेकिन एक जीवन ऐसा भी है जिससे माध्यम से हमें संस्कार मिले, धार्मिक शिक्षा मिले। संस्कार की एक ऐसी चीज है, कहते हैं कि विद्या एक ऐसी चीज होती है जिसको ना कोई चुरा सकता है, ना कोई दान कर सकता है। दान तो अर्थात ज्ञान प्रदान कर सकता है, लेकिन ना कोई छीन सकता है, ना भेद कर सकता है। अर्थात विद्या एक ऐसी चीज है, वो विद्या आज हमें मिली। तो इस विद्या को तो हम क्या भूलें, जहाँ हमें गुरुदेव श्री की बात सुनने को मिले, जहाँ हमें युगल जी बाबू जी की बात सुनने को मिले, जहाँ हमें हुक्मचंद जी छोटे दादा अर्थात उनकी बात सुनने को मिले। ऐसे तीन महान विद्वान जिसके माध्यम से आज हम एक अंकुरित बीज की एक छोटी सी कली के रूप में थे, उसके उन्होंने पानी दिया और आज बड़ा किया। तो आज हमारा फर्ज बनता है कि उस पानी की कली, मतलब कि उस पेड़ को जो बड़ा किया है इनने, कि एक बार मिट्टी के रूप में थे। मिट्टी को कैसा डाला जाए, कि जैसे मिट्टी को ढाला जाए वैसे ही मिट्टी ढलती है। कि मिट्टी को घड़े का रूप दें तो घड़े का रूप होती है, जैसा रूप दें वैसा रूप होती है। तो उन्होंने हमें मुक्ति रूपी घड़े का निर्माण किया, जिससे आज हमारे हाथ में है। अभी हमने मात्र अनुभव लिया है। अनुभव कैसा, कि थोड़ा सा अनुभव लिया मात्र हमने 5 साल के अंदर, क्योंकि अनुभव तो जितने के उतने कम है। 5 साल का अनुभव अर्थात क्या माने, जिनवाणी की महिमा, जहाँ हमें मोक्ष प्रकाश में मिलता है कि भावों से ही कर्म का बंध होता है, भावों से ही कर्म का बंध होता है, भाव से ही कर्म का बंध होता है, भाव से ही कर्म का अबंध होता है। और अधिक क्या कहूँ बंधो, भाव से ही मोक्ष का प्रबंध होता है, भाव से ही मोक्ष का प्रबंध होता है। ऐसी बात में मोक्ष प्रकाश में सुनने को मिली और तरह तरह के ज्ञान हमें मिले। तो मैं तो कहूँ बहुत बड़ा उपकार है जिनवाणी का, सबसे बड़े गुरुजनों का उपकार है। कि जिनवाणी तो सबको मिलती है, लेकिन उसको समझाने के लिए अर्थात मार्ग पे चलने के लिए जिन गुरुओं ने दिया, तो वो गुरुजन हमारे लिए सत नमन है, सत प्रणाम है। क्योंकि इनके उपकारों को हम कभी नहीं भुला सकते। और हमारे जो सहपाठी है, इन्होंने हमारे बिल्कुल सहज रह के हमें प्रेम दिया, अर्थात हम कहें बहुत उपकार है। अंत में मैं छोटे भाइयों के लिए सबके लिए एक देता हूँ कि मौत से कभी डरना नहीं, मौत से कभी डरना नहीं, जिंदगी से कभी थकना नहीं, जिंदगी से कभी थकना नहीं। सत्य के लिए तो संकट भी सह लेना, सत्य के लिए तो संकट भी सह लेना, लेकिन असत्य पर कभी झुकना नहीं, असत्य पर कभी झुकना नहीं। अब मैं नए गांव मध्य प्रदेश से आए हुए अभिनय जी अंतिम वक्ता के रूप में, अंतिम विद्यार्थियों के अंतिम वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा। उनके आने से पहले 4 पंक्ति कहूंगा। कुछ भी पढ़ लें एक बार जो, कुछ भी पढ़ लें एक बार जो, रहे हमेशा ध्यान। ग्रंथ धवला हो या समयसार, कुछ तो इनको भी है ज्ञान। ग्रंथ समयसार हो या धवला, कुछ तो इनको भी है ज्ञान। कहीं भी हो वाद विवाद, कहीं भी हो वाद विवाद, लेकिन नहीं है इनका हारने का काम। समत्वत की राह पर चलें, समत्वत की राह पर चलें, ऐसे अभिनय जैन है इनका नाम। जोरदार कतब ध्वनि से स्वागत करें सभी। आइए अभिनय जी और अपना व्यक्तित्व प्रारंभ करें। अभिनय जी। वंदितो सर्व सिद्धे अत्रोपस्थिता सर्वेपि जना
सर्वेषां जय जिनेन्द्र। अहं संस्कृतभाषायां न वदतु, ते हिंदी भाषायां वदतु, सर्वेपि शृण्वन्तु। मुझसे कहा गया था आपको सब कुछ संस्कृत में बताना है, परंतु क्या करें, वो अभी सोनगढ़ से लौटा हूँ ना, तो वहाँ पे भी ऐसा कहा था कि आपको 8-10 ही पॉइंट बताना है, लेकिन मेरे साथ यही ऐसा होता है, पता नहीं क्यों। मैं इतना नर्वस, इतना भावुक हो रहा हूँ, और ये मेरे बोलने में रुकावट नहीं डाल सकता। बोलने को तो दिए 3 मिनट, मैं 3 मिनट का आपको एक संक्षिप्त में परिचय दूं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से भी कहा था, क्या दिख रहा है? आंख। ऐसा ही मुझे 3 मिनट दिखते हैं। 3 मिनट पे निशाना लगाऊंगा, आपको कुछ पॉइंट दूंगा, अच्छे लगे तो ग्रहण करना, अंत भला सब भला। 21 जुलाई 2009 अत्र उपस्थित हुआ मैं। बहुत तेज आंधी तूफान आया। आज 16/2014 कहूँ, सब जन बोलते हैं विदाई में कहो अपने जूनियरों को और सबको सीख दो। क्या बहुत सीखें दी हैं, बस मैं आपको बताता जा रहा हूं, सुनते जाना। अतीत को कभी मत देखना, वर्तमान पर अड़िग रहना, अनागत की आशा मत रखना। ये छोटों को सीख रही है हमारी। मेरा प्रयोजन एक ही रहा है। मैंने बहुत से व्यक्ति देखे हैं इस संसार में, परंतु मैंने अपने जैसा किसी को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि 50 साल 80 साल पूरी जिंदगी निकल जाती है इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए, लेकिन कोई अनुभव जिंदगी जीने की लाइफ नहीं जी पाता, कोई सीख ही नहीं पाता। मैंने इतने अनुभव इतनी छोटी उम्र में ले लिए, मैं अपनी बड़वारी नहीं करूं, लेकिन क्या करूं, 50 साल से भी कम के अनुभव नहीं है मेरे पास। लाइफ जीने की स्टाइल क्या होती है, महाविद्यालयों से प्राप्त होता है। ऐसे महाविद्यालयों में जो गुरुजन, उनको चलाने वाले, उन सभी को मैं सत वंदन करता हूं। आगे जीवन जीने की जो कला बताई है, उसके महत्व, उसके निवेदन के लिए मैं स्वयं तो क्या कहूं, लेकिन बस यही कहूंगा कि जिसने यहाँ पर पढ़ लिया वो 3 पीढ़ी को सुधार देता है। जिसने यहाँ पढ़ लिया वो 3 पीढ़ी को सुधार देता है। एक तो खुद का कल्याण करता है, दूसरा जो अपना वर्तमान के माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनका भी कल्याण करता है, और आगे वाली अपनी संतान उत्पत्ति, उसके लिए भी कल्याण करता है। मैं अभी सोनगढ़ से लौट रहा था, जब मुझे बीना के पंडित जी से साथ में मिला। उनने मुझे कहा अभी युग परिवर्तन का काल चल रहा है बेटा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैंने कहा मेरा भी 5 साल हो गए, मेरा भी युग परिवर्तन हो गया, लेकिन अब ऐसा युग परिवर्तन हुआ है कि जो अब शायद कहीं नहीं रुके, सीधे सिद्धालय में रुकेगा। यहाँ के भावों का मैं 5 साल में क्या अनुभव करूं, वो अनिरुद्ध ने जो बताया वो को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं अपने दोस्तों को शायद इतना जिंदगी नहीं भूल पा। एक बात मन में खटकती रहती थी कि आखिर ये गुरुदेव श्री ने 19 बार प्रवचन क्यों किए, उनके 1000 10,000 ऐसे प्रवचन क्यों हुए, न कहो सुनता क्यों है आदमी, ये मुक्षु अलग से क्यों बने, ये क्या क्या है, समझ में कुछ नहीं आता था। ये छोटों को मैं हमेशा बताता रहता हूँ, तुम कहीं भी जाओ, खाना खाओ, पानी पियो, रहो, उठो, बैठो, कहाँ भी जाओ, एक माइंड के सामने क्वेश्चन मार्क जरूर लगा के रखना। ये क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, हर चीज के पीछे क्वेश्चन मार्क होना लाइफ अलग से दिखती है। ये अनुभव को मैंने कई बार बताया, फिर से ही बताता हूँ। और हमेशा मैं 2 बातें बोलता हूँ, जो अभी फिर से बोल रहा हूँ। एक तो कभी ऐसा काम करना जिससे खुद का नुकसान हो, और एक कभी ऐसा काम मत करना जिससे दूसरे का नुकसान हो। जिंदगी को बिंदास जीना, पता चलेगा जिंदगी क्या होती है।
हम शास्त्री कर लेते हैं, ऐसा शायद कोई वर्ल्ड में व्यक्ति होगा शास्त्रियों के अलावा, विद्वानों के अलावा, जो ऐसे जीवन जीने की कला। आप कभी शास्त्रियों की लाइफ को देखिए। इंजीनियर डॉक्टरों की लाइफ तो बनती है, पैसे कमाते हैं और माइंड भी चलता है, लेकिन यहाँ दिल की जो बात भावों से जो कही जाती है, जो आत्मानुभव पूर्वक हर बात को निर्णय पूर्वक हर चीज के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाकर सोचा जाता है। मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं संसार में क्यों हूँ, मैं मनुष्य पर आदि बहुत क्यों, हर चीज के पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है, तो वो शास्त्री ही सोचते हैं, अन्यथा और कोई भी सोचता नहीं है। करते जाते हैं, इस लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। मेरा अनुरोध यही है कि अगर आप हो सके तो खुद तो नहीं, लेकिन अध्यात्म अध्ययन एवं एक संकल्प लेकर उठें कि एक शास्त्री को मैं जरूर आह्वान करूंगा या उनको बनाऊंगा। एक शास्त्री बनाने की आप अपने आप में जिम्मेदारी लें। मैंने तो कनिष्ठ उपाध्याय वरिष्ठ उपाध्याय में जयपुर स्मारक में दादा ने हमें वचन दिलाया था कि हमेशा तत्व प्रचार करना, और हमने वचन लिया था, उस वचन को हम आगे आपको करके देवी दिखाएंगे। जो दूसरों पर आश्रित रहता है, मेरा रूम बी नंबर 3, उसमें आप जाइए, 2 साल से एक वाक्य लिखा हुआ है, वो स्यादवाद मंजरी का वाक्य है। मुझे स्यादवाद मंजरी ने जो कहा तो ऐसा कर दिया, झचोर दिया था। आदि सभी ग्रंथों का महत्व आता है, मुझे भाव आते हैं, कभी कंटाला नहीं आया मुझे ऐसे, मतलब कुछ भी, वो तो लोकल सी बात है। लेकिन मेरे एक पॉइंट लिखा हुआ है, आज भी मैं लिखा रखा हूं उसको, जो दूसरों पर आश्रित रहता है वह असमर्थ है। हर जगह अलाउड कर लो इस वाक्य को, जो दूसरों पर आश्रित रहता है वह असमर्थ है। हर जगह अलाउड कर लो इस वाक्य को, खाने पीने उठने बैठने सोने कहीं सब भी। एक आप सोच रहे होंगे 3 मिनट का बोला था, वादा दिया था, लेकिन क्या करें, 3 मिनट का भी बोला था। अर्जुन से क्या बोला था, वो तो 1 मिनट की बात ही थी, लेकिन उसने भी ये बात की ही थी, उसके ऊपर चर्चा आज भी होती है। ऐसे ही मैं कुछ जो 3 मिनट का वादा करूं, लेकिन वो चर्चा जो करता हूं, उसकी जो बात रहती है ना, जो बात कह रहा हूं, जो बात निकल रही है, वो शायद कब तक रहे मुझे पता नहीं। एक जूनियरों को एक और सीख, हमेशा डीप स्टडी करना, हमेशा डीप स्टडी करना का अर्थ आदि पुराण में भगवान के 1008 नाम में 1008 नामों में एक नाम है उनका का शब्द। क्यों? व्हाई द रीजन? हर चीज के पीछे डीप स्टडी नहीं करोगे, जिंदगी नहीं जी सकते आप। ऐसे हर चीज के पीछे एक डीप स्टडी रखना। शास्त्री क्यों बनते हैं, क्यों करते हैं, मैंने शास्त्री क्यों की, इसके पीछे की कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ जो घटनाएं हुई शायद किसी के साथ घटना हुई हो, लेकिन घटनाओं से लड़ करके जो एक बात सिखाई है, तो जितने ही विद्वान हैं उनको तो मैं उनकी बातों को नहीं भुलाऊंगा, लेकिन धर्मेंद्र जी भाई साहब ने जो हमें बता दिया कि बेटा कहीं भी जाना, झुकना नहीं, हमेशा आगे बढ़ते जाना, चाहे राह में कांटे आवे, पत्थर आवे, चढ़ते जाना पहाड़, आगे जाकर अपने आप सफलता तुम्हारे हाथ में होगी। एक बात कहना चाहूंगा आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब से एवं समस्त स्टाफ से, टीचर्स, मेरी जब भी जरूरत हो आपको तन मन धन से, रात के किसी भी समय भी, रात के 2 बजे 2:30 बजे, जितने टाइम आपको टाइम मिले, बुलाना जरूर, मेरी एक कामना है। एक बात सुना था मैंने, मूल्यवान चीज कम लोगों को प्राप्त होती है। मैं बहुत भाग्यशाली तो हूं ही, कोई दो राय नहीं है, मुझे वो मूल्यवान चीज मिली है, शायद किसी को मिली हो, क्योंकि सोना सबको मिल जाता है, सोने की खदान से सोना सब मिलता है, लेकिन हीरा किसी को ही मिलता है। ये हीरे की खदान है, यहाँ से जो हीरे निकलते हैं वो बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। ऐसे मेरे परिवार को मैं एक हीरा मिला हूं। अब
विदाई का समय है। विदाई एक दस्तूर होता है, सबको निभाना होता है। पिता अपनी पुत्री को जब घर से भेजता है तो एक वो भी विदाई होती है। यहाँ से हमें पिता समान जो पाला, बड़ा किया, संस्कार डाले, ज्ञान दिया, उसका मैं क्या कहूँ, मतलब उनका इतना ऋणी हूं कि ताजिंदगी उनको नहीं भूल सकता। क्रमबद्ध पर्याय, समय सार, आदि आदि ग्रंथ मुझे हमेशा बताते रहे हैं कि तुझे क्या करना है। बस एक बात आप सभी को एक सूचित करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर कोलार शिविर के बाद मेरा जयपुर एडमिशन नहीं हुआ, तब मैं यहाँ पर आया। हो तो रहा था वहाँ पे, बड़े दादाजी ने एडमिशन तो कर लिया था, परंतु मेरी ज़िंदगी के 2 साल खराब होने के कारण मेरी एज बड़ी थी, इसलिए कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था। कोई समस्या नहीं थी, सबने एडमिशन कर लिया था। लेकिन मुझे मेरे नाना जी आए